दोस्तों हाल ही में फिल्म रिलीज हुई है बॉगीमैन, और बॉगीमैन को दुनिया की सबसे ज्यादा हॉरर मूवीज में शामिल किया जाता है। आज की हमारी ये वीडियो बॉगीमैन के एक्सप्लेनेशन या रिव्यू के बारे में नहीं है, बल्कि आज की इस वीडियो में हम लोग आपको बॉगीमैन मूवी में दिखाए गए मॉन्स्टर के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें बताएंगे जिनको सुनने के बाद दोस्तों आप लोगों को मजा ही आ जाएगा। और अगर आप एक स्टोरी लवर हो तो आप लोगों को ये वीडियो देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज्यादा स्टोरीज होने वाली। और अगर आप लोगों ने ये फिल्म नहीं भी देखी तब भी आप लोगों को ये वीडियो देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि दोस्तों बॉगीमैन जो मॉन्स्टर है वो हर रीजन में माना जाता है, चाहे वो इंग्लिश रीजन हो, स्पेनिश रीजन हो, ग्रीक माइथोलॉजी हो या फिर अपना इंडियन रीजन हो। तो हर रीजन के मुतालिक मैं आपको रियल स्टोरीज बताऊंगा बॉगीमैन की, और उसके मुतालिक कुछ हकाइक भी बताऊंगा। तो दोस्तों आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि वीडियो जो है वो कितनी ज्यादा अच्छी होने वाली है। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों वैसे तो बॉगीमैन की जो हिस्ट्री है वो हर रीजन के अंदर बहुत ही ज्यादा पुरानी है, लेकिन इसका ऑफिशियल कॉन्सेप्ट जो है वो स्टीफन किंग ने 1973 की अपनी एक शॉर्ट फिल्म में दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि बॉगीमैन एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसके दांत बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, उसका कद बहुत ज्यादा लंबा होता है और उसकी शक्ल बहुत ही ज्यादा डरावनी होती है। जो भी उसकी शक्ल देख ले वो उधर ही मर जाए। उस शॉर्ट फिल्म में स्टीफन किंग ने ये बताया था कि बॉगीमैन एक ऐसा मॉन्स्टर है जो लोगों के गिल्ट पे जिंदा रहता है, यानी कि वो सिर्फ उन लोगों का ही शिकार करता है जिन्होंने पास्ट में कोई बुरा काम किया होता है, और वो उनको वो दृश्य दिखाकर उनको मैनिपुलेट करता है और बाद में उनको मार देता है। लेकिन दोस्तों स्टीफन किंग ने यह भी बताया था कि बॉगीमैन उन लोगों का भी शिकार करता है जो कि बुरे होते हैं और बुरे काम कर रहे होते हैं। लेकिन मोस्टली स्टीफन किंग ने यह दिखाया था कि बॉगीमैन को बच्चों से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत होती है, यानी कि उसको बड़ा दिल करता है कि वो बच्चों को ही मारे, और वो उन्हीं बच्चों को टारगेट किया करता था जो कि मेंटली बहुत ही ज्यादा वीक हुआ करते थे या बहुत ज्यादा कमजोर हुआ करते थे, या वो किसी ऐसे ट्रॉमा से गुजर रहे होते थे, उनके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ होता था जिसका बॉगीमैन यूज करके उनको अपने पास बुलाता था। यानी कि अगर ऐसा है कि एक बच्चा है, उसके माँ बाप मर चुके हैं, उसको बहुत ज्यादा उसका अफसोस है, तो बॉगीमैन उनके सामने माँ बाप में से कोई भी बनकर आएगा और उसको मैनिपुलेट करेगा और उसको अपने साथ ले जाएगा। दोस्तों ये तो बात होगी फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम आपको बताएंगे कि बॉगीमैन की हर रीजन के अंदर शुरुआत कहाँ से हुई, और उसके मुतालिक अगर कोई रियल स्टोरी है मैं आपको वो भी सुनाऊंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वो। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूरोप के रीजन की। तो यूरोप में इसकी शुरुआत जो है वो 200-300 साल पहले हुई थी, और माना जाता है कि बॉगीमैन कोई मॉन्स्टर नहीं था, बल्कि उसको यूरोप के लोगों ने बच्चों को डराने के लिए बनाया था। क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि 200-300 साल पहले यूरोप के हर शहर में बहुत ज्यादा फॉरेस्ट हुआ करते थे, यानी कि हर शहर के पास बहुत ज्यादा फॉरेस्ट हुआ करते थे। तो जो उनके बच्चे थे वो फॉरेस्ट में चला जाया करते थे खेलने के लिए, और वहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर हुआ करते थे जो कि उन बच्चों को खा जाते थे। तो उनके माँ बाप ने एक ऐसी स्टोरी बनाई कि अगर आप लोग जंगल में जाओगे वहाँ पे एक मॉन्स्टर ऐसा रहता है जिसका कद बहुत ज्यादा लंबा है, उसकी शक्ल बहुत ज्यादा खौफनाक है, और अगर आप लोग वहाँ पर जाओगे तो वो आप लोगों को मारकर खा जाएगा। और इस कहानी से बच्चों पे बहुत ज्यादा असर भी हुआ और उन्होंने जंगलों में जाना छोड़ दिया, यानी कि ये सिर्फ एक फर्जी कहानी थी। लेकिन अब हम लोग इसकी रियलिटी की बात करते हैं। तो ये जो किस्सा मैं अभी आपको सुनाने वाला हूँ ये यूरोप में एक रियल किस्सा था जो इसका लोग मानते हैं, क्योंकि इसकी रियलिटी कितनी ज्यादा है वो हमें नहीं पता, लेकिन ये बहुत ज्यादा मशहूर किस्सा है। तो दोस्तों ये किस्सा 1965 का है, जब यूरोप में अचानक से एक अर्बन लेजेंड बहुत ज्यादा फेमस हो गया था, जिसमें ये कहा जाता था कि अगर आप लोग रात को 2 बजे कबर्ड में एक मोमबत्ती लेकर जाओगे और कुछ स्पेल्स बोलोगे और वहाँ पर बॉगीमैन का नाम 6 बार लोगे तो बॉगीमैन वहाँ पर आकर आपको उठाकर ले जाएगा। अब ये कहानी बच्चों में बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी, हर कोई इसको मजाक समझता था, लेकिन इसको करने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। तो 9 सितंबर 1965 की सुबह एक औरत सलीन पुलिस को फोन करती है और अपने घर बुलाती है और बताती है कि उसका 12 साल का बेटा कबर्ड में मुर्दा पाया गया है, यानी कि वो कबर्ड में मरा हुआ है। और पुलिस ये देखकर
बहुत ज्यादा हैरान होती है कि ना उसको किसी ने मारा है, ना उसके जिस्म पे कोई भी खरोच के निशान है, ना वो दम घुट के मरा है, तो आखिर वो मरा कैसे। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि उसके पास एक मोमबत्ती भी पड़ी हुई थी। यानी कि दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि उसने बॉगीमैन का वो एक्सपेरिमेंट ट्राई किया और बॉगीमैन ने उसको मार दिया। लेकिन दोस्तों ये तो सिर्फ एक कहानी थी और ये पूरे यूरोप में फैल गई और यहाँ से ही यूरोप रीजन में बॉगीमैन का जो खौफ है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया और ये तो इतना ज्यादा मशहूर हो गया कि इसके ऊपर स्टीफन किंग ने खुद 1973 में एक शॉर्ट हॉरर स्टोरी बनाई थी, जो इसका मैंने आपको पहले ही बता दिया है वीडियो के शुरू में। तो अब बात कर लेते हैं बॉगीमैन के स्पेनिश रीजन के बारे में। दोस्तों माना जाता है जो सबसे पहला बॉगीमैन का कॉन्सेप्ट था वो स्पेन से ही मशहूर हुआ था। अब स्पेन में इसको अल कुकुडू नाम से जाना जाता है। आज भी हर स्पेनिश बच्चे को इसकी स्टोरी पता है और पेरेंट्स आज भी उनको इस स्टोरी से डराते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको वही स्टोरी सुनाऊंगा जो कि हर पेरेंट अपने बच्चों को अल कुकुडू की सुनाता है कि अल कुकुडू की शुरुआत कहां से हुई थी। तो दोस्तों ये कहानी हजारों सालों पहले की है जब स्पेन में एक बादशाह राज किया करता था। अब वो बादशाह बहुत ही ज्यादा जालिम था और अपनी अवाम पे बहुत ही ज्यादा जुल्म किया करता था, यानी कि बेफजूल उनको मरवा दिया करता था, बेफजूल उनको जेल में डाल दिया करता था। अब उसकी अवाम उससे बहुत ही ज्यादा तंग थी। अब वहाँ पर एक बंदा रहता था जिसपे उसी बादशाह के एक वजीर ने चोरी का झूठा इल्जाम लगाया और उसको बादशाह के पास ले आया। अब वो उसको बादशाह के पास लेकर आया तो बादशाह ने उसको ये सजा दी कि इसको उसकी पूरी फैमिली के साथ जेल में डाल दिया जाए। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन बादशाह ने फिर आगे ये हुक्म दिया कि इसकी माँ का रेप करके उसको फांसी पे लगा दिया जाए। अब ऐसा ही हुआ, उसके वजीरों ने उसकी माँ का रेप किया और उसको फांसी पे लटका दिया और एक एक करके उसके सारे फैमिली मेंबर्स को मार दिया, सिर्फ उस बंदे को छोड़ दिया। बादशाह ये दिखाना चाहता था कि अगर यहाँ पर चोरी करोगे ये सजा होगी, लेकिन दोस्तों चोरी के लिए ये सजा बहुत ही ज्यादा थी। अब उस बंदे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है बादशाह पर और वो बादशाह से बदला लेना चाहता है, तो वो एक रिचुअल परफॉर्म करता है। उस रिचुअल में वो एक डीमन को हमारी दुनिया में बुला लेता है और उसको कहता है कि तुम बस बादशाह को मार दो, और वो डीमन बादशाह को तो मार देता है, लेकिन उसके बाद वो उस बंदे को भी मार देता है जिसने उसको बुलाया था और एक एक करके वो सारे महल वालों को मारने लग जाता है और आम लोगों को भी मारने लग जाता है। अब यही बात वहाँ पर एक नेक प्रीस्ट को पता चलती है जो कि एक बहुत ही बड़ी प्रेयर करता है और उस डीमन को उसकी दुनिया में वापस भेज देता है। लेकिन जाने से पहले डीमन वहाँ पर एक शराब देकर जाता है कि जब भी कोई बच्चा बुरे काम करेगा या कोई ऐसे गंदी आदतों वाले काम करेगा तो मैं आऊंगा और उसको उठाकर ले जाऊंगा। दोस्तों ये तो कहानी थी जो कि पेरेंट्स अपने बच्चों को सुनाया करते थे और ये बिल्कुल ही फिक्शनल कहानी है, ये कोई रियल कहानी तो नहीं लगती। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसके मुतालिक कोई रियल स्टोरी नहीं है। स्पेन के अंदर आज भी बॉगीमैन की यानी अल कुकुडू की बहुत सारी रियल स्टोरीज मशहूर हैं, लेकिन इनमें से कितनी सच है कितनी झूठ इसका फैसला कर पाना मुश्किल है। लेकिन ऐसी ही एक रियल स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा। तो दोस्तों ये किस्सा 1958 का है जब स्पेन में 4 बच्चे अपने ही घर के अंदर से गायब हो गए थे और ना पुलिस को उनकी लाश मिली थी, ना पुलिस को उनका पता चला था वो बच्चे गए कहाँ। अब पुलिस को लग रहा था या तो ये किसी सीरियल किलर या तो किसी किडनैपर का काम है, लेकिन पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था कि आखिर वो बच्चे गए किधर। अब पुलिस एक रात गुजर रही होती है एक सुनसान सड़क से, तो वहाँ पर उनको एक बच्चा बेहोश मिलता है। पुलिस उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो वहाँ पर क्या कर रहा था, तो वो बच्चा बताता है कि वो अपने ही कमरे में सोया हुआ था और अचानक से रात को एक अजीब से किस्म की मॉन्स्टर टाइप की चीज आती है उसके पास जो उसको बेहोश कर वहाँ से ले जाती है और आगे उसको कुछ याद नहीं उसके साथ क्या हुआ। अब उस बच्चे को तो उसको पेरेंट्स के पास भेज दिया जाता है, लेकिन बाकी बच्चे जो गायब हुए थे वो बच्चे कहीं नहीं मिले और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये अल कुकुडू यानी कि बॉगीमैन का ही काम है। अब इस केस में कितनी सदाकत है इसका फैसला कर पाना तो मुश्किल है, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग स्पेन में इसको बॉगीमैन का काम ही मानते हैं।
अब बात कर लेते हैं जापानीज रीजन के अंदर बॉगीमैन की। दोस्तों जापानीज रीजन के अंदर ये कहा जाता है कि जो भी बच्चा न्यू ईयर के दिन अपने घर वालों से ज्यादा पैसे मांगने की जिद करता है या उनको तंग करता है न्यू ईयर के दिन, तो उसको बॉगीमैन, जिसको जापानीज रीजन के अंदर नमाज भी कहा जाता है, वो उठाकर ले जाता है। और ये जापानीज पेरेंट्स ने खुद ही बनाया हुआ है बच्चों को डराने के लिए, ताकि वो उनको न्यू ईयर के दिन तंग ना करें। और ये बिल्कुल ही फर्जी कहानी लगती है। अब इसकी कोई रियल स्टोरी तो जापानीज रीजन के अंदर नहीं है, क्योंकि जापानीज रीजन के लोग इसको इतना ज्यादा फॉलो नहीं करते। दोस्तों इंडियन रीजन के अंदर जो बॉगीमैन है वो इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन इसको भूतों और चुड़ैलों से भी जोड़ा जाता है। जैसा कि हमें हमारे घर वाले बचपन में कहा करते थे कि सो जाओ नहीं तो भूत आ जाएगा या चुड़ैल आ जाएगी, तो हमें भी वो डराने के लिए भूतों या चुड़ैलों का ही इस्तेमाल किया करते थे। तो हमारे रीजन के अंदर, इंडियन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर बॉगीमैन सिर्फ भूतों और चुड़ैलों के नाम से ही मशहूर है। दोस्तों देखा गया है कि हर रीजन के अंदर बॉगीमैन का जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चों के अराउंड ही रिवॉल्व करता है, और बॉगीमैन हमेशा बच्चों को ही टारगेट किया करता था। उसकी जितनी भी रियल स्टोरीज थी उसमें बॉगीमैन ने हमेशा बच्चों को ही मारा है। यानी कि ऐसा हमें लगता है कि जो बॉगीमैन है वो बच्चों के लिए एक फर्जी कहानी है, या तो वो एक रियल स्टोरी भी हो सकती है। लेकिन इसकी जो थ्योरीज हैं वो कुछ लोग मानते हैं कि रियल है, कुछ लोग मानते हैं कि फेक है। तो दोस्तों आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को बॉगीमैन रियल लगता है या फेक लगता है। और दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।